ZMS 24 न्यूज देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरा आदाब व सलाम। मैं हूं आपका मेजबान जाकिर हुसैन भट्ट। नाजरीन, 2-3 दिनों से लगातार बारिशों का सिलसिला जो जारी है, यहाँ इसकी वजह से बहुत नुकसानात हुए हैं। हमारे साथ इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए निशात काजी साहब हैं डोडा से। इनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या क्या नुकसानात हुए हैं जिला डोडा में। जी काजी साहब बताइए। देखिए जाकिर साहब, पिछले एक हफ्ते से जबरदस्त बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से कल रात से बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं, जिसमें इलाका डिस्ट्रिक्ट डोडा इलाका पंचायत चेन्यास अमृतपुरा में आज सुबह बहुत जोरदार बारिश होने की वजह से वहां एक स्लाइड आई, जिसके अंदर एक मकान उसकी जद में आया और वहां कुछ लोग जख्मी भी है। और मोहम्मद रमजान भट्ट वल्दे मोहम्मद अकबर भट्ट, उसकी बेटी भी उस हादसे में उसकी मौत हो गई। और आज पूरे इलाके के अंदर इस किस्म के हादसा कई जगह पर रोनमा हुए हैं। और इसके साथ साथ बलाक सहरा के टाटा पंचायत के अंदर भी नूर मोहम्मद वानी वल्दे मोहम्मद इकबाल वानी साकरा टाटा ब्राह्मण के रहने वाले उसकी भी मौत इस हादसे में हुई, जो नाला क्रॉस करते हुए उसको उस नाले ने बहाकर ले गए। और काफी लोगों को इससे नुकसान हुआ। और इलाके पूरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी है लोगों के अंदर। और इंतजामिया हम गुजारिश करेंगे कि बारिश रुकने के फौरन बाद तमाम जगहों का मुआयना किया जाए, तो लोगों के लिए रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का भी सिलसिला जारी किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में इस किस्म के हादसा रोनमा न हुए। और आज जो सुबह हादसा हुआ, जिसमें मोहम्मद रमजान की बेटी, जवान बेटी जो इस मकान के अंदर दब कर मर गई, काफी वहां के इलाके के लोगों ने काफी मेहनत की और जोरदार तरीके से वहां रेस्क्यू किया और कुछ लोगों को बचाया वहां से। और वहां बचाते बचाते उस मोहम्मद रमजान की बेटी की जान भी उस हादसे में चली गई। काजी साहब जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से ये स्लाइड आया है, क्या लगता है आपको कि किस टाइम पे आया और क्या लोगों ने इसमें जल्द जो है रेस्क्यू करने की कोशिश की? देखिए जाकिर साहब, बहुत ज्यादा कोशिश सुबह इतला मिलते ही फौरन पूरे इलाके के लोग, पूरे गांव के लोग, लगभग पूरे इलाके के लोग वहां जमा हुए और फौरन रेस्क्यू का काम शुरू किया। और उसी की वजह से कुछ बूढ़े लोग भी वहां बच गए और जवान बच्चों को भी बचाया गया। लेकिन ज्यादा बारिश होने की वजह से तब तक और ज्यादा स्लाइड आई, जिसमें उस लड़की की मौत हुई, जो बहुत गरीब, उसका बाप कहीं दूर दूसरी स्टेट में काम कर रहा है। वो घर में खाली बच्चे थे और उसकी बेटी की वहां उस हादसे में मौत हुई। इसमें कोई जख्मी भी हुआ या नहीं? जख्मी अभी तक तो पूरी रिपोर्ट नहीं है। मुझे लगता है कि जख्मी भी हुए होंगे, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे भी उसमें थे, उसकी बीवी थी, उसकी माँ थी उसमें। लेकिन लगभग नॉर्मल जख्मी है वो, उनको साइड पे रेस्क्यू किया गया और उनको दूसरे मकान में शिफ्ट किया गया है। उस नजदीकी मकान में शिफ्ट करके उनको रखा गया है। लेकिन उसकी जो बेटी है, जो बदकिस्मती से वो उसकी मौत वहां पर हुई और पूरा इलाका उसमें गमजदा है। काजी साहब, बताया जाता था कि ये जो है चालर विलेज जो है, गांव जो है, वहां से भी इतला मौसूल हुई है कि वहां भी जो है एक मकान गिरने की कगार पे है। देखिए, मैं तो आपको ये बताऊंगा कि पूरा इलाका, आपने बम्मू देखे, चालर देखे, या आप क्या बोले बगली देखे, पूरा इलाका, लगभग पूरा डिस्ट्रिक्ट इस जात में आया हुआ है और पूरे लोग परेशान हैं। जगह जगह से लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि बम्मू और बासरी के दरमियान में दरिया का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वहां के कुछ मकान भी उस हादसे में आए और कुछ मकान गिर भी गए हैं। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि उन लोगों को बचाया गया और रेस्क्यू किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि जल्द एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर कार्रवाई करेगी और उन लोगों को रिहेबिलिटेशन के लिए उनके लिए काम शुरू करेगी। काजी साहब, जो ये अमृतपुरा बाला में जो ये नुकसान हुआ है लैंडस्लाइड की वजह से, क्या इन लोगों को, जो बच्चे लोग हैं, इनको कहीं दूसरी जगह में शिफ्ट किया है क्या? हाँ बिल्कुल, उसी वक्त लोगों ने उनको रेस्क्यू करके हमारे नजदीकी जो गुलाम हसन साहब भट्ट हैं, जिनके घर में उनको रखा गया है। और आज हम इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि जल्द उनके लिए मकान के लिए, और फिलहाल तो हमारे जो लोग हैं बहुत जज्बाती लोग हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की है और उनको अभी तक तो उनको अपना खर्चा देकर अपने पास रख रहे हैं। और आइंदा जब तक बारिश रुकेगी तब तक वहां के लोग उनके लिए इंतजाम कर रहे हैं। और इसमें जिला एडमिनिस्ट्रेशन और सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन और एसडीएम साहब से हमें पूरा भरोसा है कि वो जल्द इस पर काम करेंगे और उनके लिए रिहेबिलिटेशन का काम भी शुरू किया जाएगा। क्या अभी तक तहसील इंतजामिया के कुछ लोग वहां पे पहुंचे? अभी नहीं।
देखिए अभी तक तो कोई तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कोई फोन भी नहीं आया है, लेकिन आज आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोग बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, निकलना बन रहा है, क्योंकि आप वहाँ के लोग हमारे जो है वो तो काफी जज्बाती लोग हैं, उन्होंने उस बारिश को भी नहीं माना, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन लोगों को बचाया और जोरदार तरीके से उनको रेस्क्यू करके दूसरी जगह पर शिफ्ट किया, और अभी तक तो जो उनकी बेटी है उनकी जनाजे की भी तैयारी की जा रही है। तो क्या लगता है इस गांव की जद में पूरा इलाका है और आप इंतजामिया से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? देखिए मैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और जिला एडमिनिस्ट्रेशन से भी और सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूरा गुजारिश करूंगा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैं मानता हूं कि हर जगह ये हालात बने हुए हैं, लेकिन हमारा जो पंचायत चन्यास, अमृतपुरा, बगली और टाटा पंचायत के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जहां जानी नुकसान भी काफी हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उस इलाके के लोगों के ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुरजोर ध्यान दे और आने वाले वक्त में जब बारिश रुकेगी उनके लिए इंतजाम किए जाएं, ताकि वो दोबारा अपनी जिंदगी को बसर करने का जरिया बने उनके लिए। काजी साहब, ये जो गांव है अमृतपुरा बाला जो है, ये रोड से भी काफी दूर है और यहाँ क्या एक ही मकान जो है इसकी जद में है, यहाँ और भी किसी मकान को खतरा है? देखिए जाकिर साहब, ये तो रोड से कम 5-6 किलोमीटर ऊपर है। अभी तक तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अभी तक उनकी खबरगिरी लेने की कोई फिक्र नहीं रखी है। लेकिन मैं आज इंतजामिया से कहूंगा कि जो इलाका अमृतपुरा है, जिसमें काफी ज्यादा बारिशें पिछले 3 दिन से हो रही है, उसके लिए इंतजामिया को ध्यान देना चाहिए। जो मैं तो ये मानता हूं कि पूरा डिस्ट्रिक्ट इस बात में है, लेकिन उस इलाके में ज्यादा नुकसान हो रहे हैं, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर आपको गाड़ी या और किसी जाने की कोई जरिया नहीं है। लिहाजा मैं आज एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा, जो ही मौसम थमता है तो वो मौके पर जाए और उन लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन का काम शुरू करें। काजी साहब, ये जो जख्मी लोग होंगे इनमें से ज्यादा जख्मी तो नहीं है, इनको कहीं हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़े या और कुछ एम्बुलेंस का कोई जुगाड़ है? देखिए इस वक्त तो हॉस्पिटल शिफ्ट करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। इतनी जोरदार बारिश हो रही है कि माइनर जख्मी है, वो ज्यादा जख्मी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें एक लगभग उसकी मोहम्मद रमजान की जो माँ है वो 80 साल से ऊपर उसकी उम्र है, काफी बूढ़ी है, उसको भी इस वक्त मुश्किल से रेस्क्यू करके दूसरे मकान में शिफ्ट किया गया है। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर मुतालबा है कि वो बहुत ज्यादा गरीब है, उनके लिए रिहेबिलिटेशन का काम जल्द शुरू किया जाए, ताकि वो दोबारा उन बच्चों को अपने मकान में रखकर उनके लिए कोई काम और कर सकता है। जी शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।